हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स आ रहे हैं, ऑल यू नो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों में आई थिंक 8 यूनिट है, तो हम पर यूनिट एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो बी एक्साइटेड। ठीक है, और आज का जो यूनिट 1 है वो है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। तो उससे जितने भी क्वेश्चन हैं वी विल गोना डू इट, ओके। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस आपको यहाँ पर दी जाती हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन का हलवा क्लियर एकदम पक्का है, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिए। लेट्स मूव ऑन द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस वॉज आर्टिफिशियल बिकॉज। तो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट का, वो क्यों आर्टिफिशियल था, आपको इसका जवाब देना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट। तो नो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे नहीं बेस्ड था। सेकेंड ये कि क्या जो हमारे फ्लोरल के कैरेक्टर्स थे, मतलब सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया था कि एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट से किस तरह डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बस देख करके आपको बताया गया था। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। It took into account the physiological fact along with the morphological fact characters। तो नो, ये भी नहीं था। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज मतलब नन ऑफ द एबव आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जो भी प्लांट क्लासिफिकेशन हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था उसको आर्टिफिशियल हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारे हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, लीफ की शेप हो गई, तो इन सभी पे डिपेंड था। इस वजह से हम लोग इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते थे। ना ही इवोल्यूशन से कोई लेना देना था, ना ही कोई सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज से लेना देना था, ना ही किसी फिजियोलॉजिकल फैक्ट से लेना देना था। ठीक है, तो मेन क्या था कि हम कैरोलस लिनियस के जो प्लांट क्लासिफिकेशन है उसको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, इन सभी का यूज़ किया गया था, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग। तो लीनियस को किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है? क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, क्या थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी थी, क्या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, या फिर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था? तो आप सभी को पता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वही लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आंसर्स पहले से लगे हुए हैं तो उसको आप मत देखो, आप बस मेरी बातें सुनो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फोर्थ वाइडली नन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वन रिमेन्स लेस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नेचुरल एंड दैट इज ऑफ। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ नेचुरल आ जाए भाई, आपको पता है कि बेंथम एंड हुकर को ही हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट। तो हमारे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का एक जो सबसे अच्छा सबसे अच्छा फीचर क्या था, आपको ये बताना है। तो क्या ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सभी ग्रुप ऑफ प्लांट के लिए? तो भाई ये बताओ, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब बन गया, ठीक है, जब बन गया तब तो हमने बोला ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे तो दे ऑल आर नेचुरल, इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये तो कोई मतलब रीज़न ही नहीं बनता है कि भाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इस वजह से ये बहुत अच्छा है, नहीं। तो ये इस वजह से ये जो है ये हमारा गलत हो जाता है, ए वाला। बी है सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो हाँ देखो, इवोल्यूशनरी तो रखा गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा गया था, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को रखा गया, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि बस इवोल्यूशन को ही हम मेरिट नहीं मान सकते हैं। कई जगह पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत डीमेरिट भी देखा गया इवोल्यूशन के केस में, तो बस हम इवोल्यूशन नहीं मान सकते हैं, ओके। नाउ उसके बाद देखिए, इट ऑल्सो कंसिडर द फाइलोजेनेटिक एक्सपेक्ट। तो नो, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेंस। यस, यही मेरिट था कि बेंथम एंड हुकर ने लिटरली हर एक प्लांट के बारे में खुद देखा, उस स्पेसिमेन को समझा, देन उस पर कोई भी कमेंट लिखा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेरिट था कि उन्होंने पहले सब कुछ एग्जामिन किया, देन उसको प्रेजेंट किया। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मेरिट है, बिकॉज आप जो देख करके समझ करके एग्जामिन करके लिखते हो उस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ना कि अपने इमेजिनरी सोच पे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर नंबर डी है वो यहाँ पर सही है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, नेचुरली रिटन बाय लिनियस कंटेन अ लिस्ट ऑफ। तो सिस्टेमा नेचुरी जो कि हमारे लिनियस ने लिखी थी उसमें लिस्ट भाई
कुछ फ्लोरा की होगी, कुछ फौना की होगी, मतलब प्लांट एंड एनिमल की होगी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 4200 स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे लिनियस ने बुक लिखी थी उसमें एग्जैक्टली अगर हम आपको बताएं तो एग्जैक्टली 4236 हमारे एनिमल की लिस्ट थी। 6 क्वेश्चन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिफर्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो हर एक कैरेक्टर, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया था। ना ही ऐसा नहीं था कि बस वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर मतलब किया गया क्लासीफाई। ये भी नहीं था कि बस हमने रूट, स्टेम एंड लीफ के ऊपर क्लासीफाई कर दिया, और ये भी नहीं था कि फ्लोरल कैरेक्टर जिसमें हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम पढ़े हैं उसके ऊपर क्लासीफाई कर दिया। एक्चुअली में हमारे जो डिफरेंस क्या है कि हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हर एक एस्पेक्ट, मतलब कि रूट, स्टेम, लीफ, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम, पॉलिनेशन, हर एक चीज़ पे हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अब वन ऑफ द बेस्ट मैथड फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट इज, अच्छा मैथड कौन सा है हमारे प्लांट्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए? तो कीमोटैक्सोनॉमी इज़ द बेस्ट। और कीमोटैक्सोनॉमी होता क्या है? तो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट, इसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, जहाँ पर आप बायोकेमिकल जो आपके कॉम्पोजिशन होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन सभी के बेसिस पे आप कोई डिफरेंस या सिमिलैरिटीज़ अगर प्लांट में कंसिडर करते हो तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है रिलेशनशिप दर्शाने का, ठीक है, प्लांट्स के बीच में। नाउ 8 है कि सिस्टमैटिक डील्स विथ, तो सिस्टमैटिक किससे डील करता है? तो द आंसर नंबर सी इज राइट, द काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ। ओके। 9th है अल्फा टेक्सोनॉमी डील्स विद, तो अल्फा टेक्सोनॉमी किससे डील करता है भाई? तो अल्फा टेक्सोनॉमी में क्लासिकल टेक्सोनॉमी होती है, ठीक है। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है एक्चुअली में? देखो, अल्फा टेक्सोनॉमी में आप कैरेक्टराइजेशन एंड नेमिंग करते हो स्पीसीज़ की, ठीक है। क्या करते हो? किसी भी स्पीसीज़ की कैरेक्टराइजेशन करोगे और नेमिंग करोगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बीटा टेक्सोनॉमी और गामा टेक्सोनॉमी की बात करें तो बीटा टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हो? स्पीसीज़ की अरेंजमेंट करते हो नेचुरल सिस्टम में, ठीक है। गामा टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हो? मतलब स्टडीज़ करते हो डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट की, समझ गए। अल्फा टेक्सोनॉमी इज ऑल अबाउट द कैरेक्टराइजेशन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज, बीटा टेक्सोनॉमी इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इनटू अ नेचुरल सिस्टम, एंड गामा टेक्सोनॉमी रिफर्स टू स्टडीज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी से डील करती है, ठीक है। 10th है क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज, क्लासिकल टेक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ सिस्टमैटिक्स इज दैट एज, तो हमारे सिस्टमैटिक्स का एडवांटेज क्या है आपको ये बताना है। तो हमारा जो सिस्टमैटिक है वो यहाँ पर आंसर आपको ऑल ऑफ दिस दिया है, पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? गिव्स एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी, इट्स ओरिजिन, इवोल्यूशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। तो सही बात है भाई, सिस्टमैटिक्स में आपको ये सभी कुछ दिखाई देता है। दूसरा है इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यस, क्योंकि हमें हर एक चीज़ देखने को मिली, हमको ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, हमको ओरिजिन, इवोल्यूशन, हमें हर एक चीज़ प्लांट एंड एनिमल के बारे में यहाँ पे जानने को मिलती है, तो हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री मान सकते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। सी है प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन नीडेड इन एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, वेटरनरी एंड साइंसेज, तो यस एकदम डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन, उसका कॉम्पोजिशन, उसकी इवोल्यूशन, हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो हमें एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिसिन हो या फिर जो एनिमल के लिए दवाइयाँ हो, उन सभी की ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नाउ 12th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज मोस्ट एडवांस्ड फाइलोजेनेटिकली अमंग द डाइकोटिलीडोनस फैमिली। तो आपको हमने बहुत बार बताया है इस चीज़ को चिल्ला के कि जो हमारा एस्टरेसी फैमिली है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड डाइकोटिलीडोनस फैमिली है, जिसको कि हम लोग कंपोजिटी फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिटी फैमिली। तो एस्टरेसी इज ऑल मतलब आप अगर कंपोजिटी देखो या फिर एस्टरेसी देखो, आपको टिक क्या लगाना है? इन्हीं दोनों पे लगाना है जब एडवांस की बात आए तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा एस्टरेसी हो जाएगा, जिसको कि हम लोग कंपोजिटी भी बोलते हैं।
13th question is the substitute for the newly collected specimens when the original type material is missing in a herbarium is entitled as। तो इसको हम लोग नियोटाइप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नियोटाइप बोलते हैं। 14th है in the 5 kingdom system of classification into which kingdom would you classify nitrogen fixing organism and archaea। तो मोनेरा में, किस में रखते हैं भाई हम लोग, मोनेरा में, ओके। 15th है this is considered as a demerit of the Engler and Prandtl in the system of classification। तो इसमें क्या हो, एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन में एक सबसे जो मेजर डीमेरिट थी कि उन्होंने क्या किया था कि डाइकोटिलिडोनी को मोनोकोटिलिडोनी के बाद रखा था। क्या रखा था, डाइकोटिलिडोनी को मोनोकोटिलिडोनी के बाद रखा था। मतलब ये कि जो हमारा बी है कि डाइकोटिलिडोनी आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडोनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, थोड़ा सा मतलब गलत हो गया था, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। नाउ हमारा जो 16th क्वेश्चन है, फिनेटिक्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फिनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ए जो है आपका सही हो जाएगा कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज, ठीक है। फिर 17th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो अभी हमने आपको बताया था कि कंसिडर ऑल द सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट, इसी का हमारा क्या था, डिफरेंस था। तो ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। 18th क्वेश्चन है कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय लिनियस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो ऑब्वियसली उन्हीं ने यूज़ किया होगा ना उसका, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम हमारा ये राइट आंसर हो जाता है। 19th है पिक द राइट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो बहुत ईजी है भाई, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि आप याद कर लो KPC ऑफ GS, ठीक है। KPC ऑफ GS, के मतलब किंगडम, P मतलब फाइलम फॉर एनिमल, एंड यहीं पर D से रिप्लेस कर देना जिसको हम प्लांट में यूज़ करते हैं। फिर C फॉर क्लास, और फिर O फॉर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर, देन F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीसीज। तो यहाँ पर आपको जो आपका आंसर नंबर C है वो राइट है, जहाँ पर आप देखते हो कि प्लांट के केस में आप डिवीज़न लेते हो, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन ट्राइब, देन जीनस एंड स्पीसीज। ट्राइब बीच में आ गया तो घबरा के हो रहे हो, और सारी सीरीज तो सही है ना, उसको याद कर लो। ट्राइब आ भी गया तो ठीक है भाई, हमारी और सीरीज तो सही है ना, तो हम टिक लगा लेंगे उस पर, ठीक है। अब देखो 20th क्वेश्चन है न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म्ड वॉज क्वाइंड बाई। तो ने इसको और इस टर्म को क्वाइंड किया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। 21 है लीनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर 22nd क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आपको हमने बताया स्पीसीज, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ना KPC ऑफ GS, तो सबसे छोटा यही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए स्पीसीज हमारा सबसे छोटा टेक्सॉन है, ओके। देन 23 बैंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बैंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, लीनियस ने आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। नाउ जो आपका ये दोनों एक बार सही कर लें, ठीक है। देखो 24th क्वेश्चन है लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, हाँ नॉमेनक्लेचर में एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था उन्होंने, उसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्सॉन। अब टेक्सॉन क्या है, अ ग्रुप ऑफ अ रैंकिंग, भाई एनी रैंकिंग, ठीक। 6th क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस होता है भाई, कॉमन इवोल्यूशनरी मतलब आप इतना याद रखो कि कॉमन इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक पे हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27th है हु रोड द बुक जेनरा प्लांटेनम, बहुत ईजी है, लीनियस ने लिखा था, ठीक है, लीनियस ने लिखा था। बैंथम एंड हुकर मत लगा देना, ठीक है, लीनियस ने लिखा था। नाउ ICBN स्टैंड फॉर, ICBN का क्या मतलब स्टैंड है, मतलब उसका एब्रीविएट करो तो क्या होगा, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। 29th क्वेश्चन है कंपेयर टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, तो स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि जीनस के बाद तो स्पीसीज ही आती है ना। 30th क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। तो आप ये भी साइन भी देख लेना थोड़ा, ठीक है। स्पीसीज भाई सबसे छोटी है, फिर जीनस आता है, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। अब इसका उल्टा कर दिया, जो हमने KPC ऑफ GS पढ़ाया था, तो KPC ऑफ GS, ठीक है। तो देखो ये तीनों तो ऐसे ही मिल रहे हैं। अब भाई क्लास छोड़ दिया तो हम क्या करें, फाइलम तो है ना,
ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐसे उल्टा सीधा करके ये देगा तो आप मत उल्टे सीधे हो जाना, आपको तो पता है, ठीक है। 31 है टेक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हायरार्की किससे रिफर करती है, मतलब उसका एक आप ऐसे बोल सकते हो डेफिनेशन क्या है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। 32nd क्वेश्चन है कि which one of these characteristic has a real existence, तो species, okay। now 33 है, a true species comprises of a population, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, हमने बताया था जब तक पहचानोगे नहीं तब तक क्लासीफाई कैसे करोगे, और क्लासीफाई नहीं करोगे तो फिर नाम कैसे रखोगे, पहले तुमको पहचानना जरूरी है ना। तो आइडेंटिफिकेशन इज द राइट आंसर। 35th क्वेश्चन है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, किस पे, फैमिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैक्सॉन इज, टैक्सॉन क्या है, अभी ऊपर आपको बताया कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। फिर 37th है, ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक एम्स क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर्स from all fields of studies is called biosystematic। 10th question है, the label of herbarium sheet does not carry information, किसकी इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करता है, हाइट ऑफ प्लांट। भाई आप ये जान रहे हो कि कुछ प्लांट श्रब होते हैं, कुछ प्लांट्स हर्ब होते हैं, ठीक है। हार्बेरियम में आप जनरली हर्ब एंड श्रब ही यूज़ करते हो, ट्री हाँ यूज़ करते हो, फॉर द लीफ एंड फ्लावर्स आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो आप उस प्लांट का हाइट थोड़ी लिखोगे, उसमें मेंशन ही नहीं करते हो। तो हार्बेरियम में आप हाइट ऑफ द प्लांट मेंशन नहीं करते हो। 14th क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब कॉन्ट्रैरी बोला है, ठीक है, क्या बोला है, कॉन्ट्रैरी बोला है, मतलब ये कि जो आपका गलत होगा आपको वो बताना है। तो पहला क्या है, जो हमारा बायोलॉजिकल नेम हम लिखते हैं उसमें जो फर्स्ट जो लेटर होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा जीनस होता है, एंड द सेकेंड वन इज स्पीसीज। तो सही बात है भाई, हमने हमेशा से हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यही होता है। और फिर ये है कि लैटिन नेम में जनरली हम लिखते हैं और या फिर इटैलिक वे में लिखते हैं, तो ये भी सही है। और 4th वाला है, व्हेन रिटन बाय हैंड, हाँ अगर हम हाथ से लिखते हैं उसको तो हम ज़रूर उसको अंडरलाइन करते हैं। मतलब ये कि अगर आप कंप्यूटर, टैब, बुक इन सब में देखोगे तो वो इटैलिक या फिर लैटिन में लिखा होगा, सबसे ज़्यादा लैटिन भाषा, और अगर आप हाथ से लिखते हो तो आप उसको अंडरलाइन कर देते हो। तो यहाँ पर जो गलत है वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं भैया, ऐसे तुम्हारी थोड़ी मर्जी चल जाएगी, किसी भी लैंग्वेज में लिख के चले जाओगे, ठीक है, तो ये गलत है, ओके। इट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, वी आर डन विद द 40 क्वेश्चन एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इतना इलाबोरेट मैं इसलिए करके बता रही थी कि अगर इधर से घुमा फिरा के कहीं इर्द गिर्द से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा ईजीनेस हो बताने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।